जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके जानवर बच्चा देते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ का सामना उनको न करना पड़े और जानवर अच्छे तरीके से बच्चा भी दे दे, उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाए, बच्चा देने के बाद भी वो रिलैक्स रहे, तो कौन सा ऐसा माहौल है जो जानवर को देना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल रहे, सुकून से बच्चा दे सके, बच्चा देते वक्त मसाइल का सामना उसको न करना पड़े, बच्चा देने के बाद भी वो हैप्पीली आपको अच्छी मिल्क प्रोडक्शन देता रहे। हमारे पास जो डेयरी शेड बनाए जाते हैं तो उनके अंदर फ्री स्टॉल्स बंकर्स का बंदोबस्त किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ये दिखा दें, ये शेड के अंदर जो है ये बंकर लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कई सारे फार्म्स पे, मेरे अपने भी कुछ फार्म ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे ही बंकर मौजूद हैं, जहाँ पे जानवरों की काविंग करवाई जाती है। जगह की कमी की वजह से या मसला अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस का ही होता है। तो अगर आपके लिए आसान हो, आपके पास जगह हो, तो जानवर को बच्चा देने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। कैसे? ये देखें, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ पे क्यूबिकल्स लगाए जाते हैं। बिल्कुल इस जगह पे ये सामने क्यूबिकल्स लगे हुए हैं, दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, और इनके बिल्कुल सामने ही मैं खड़ा हूँ, मौजूद हूँ। कहने का मकसद ये है कि जानवर को खुली जगह दें बैठने की। जानवर बैठना चाहे, लेटना चाहे, हर तरह से उसको खुली छुट्टी है। इस तरह आप देखेंगे जानवर को बच्चा देते वक्त भी आसानी का सामना करना पड़ेगा, आपकी असिस्टेड काविंग्स भी कम हो जाएंगी। असिस्टेड काविंग कहते हैं कि जानवर बच्चा दे रहा है और आपको जानवर को थोड़ा सा जोर निकाल के बच्चे को निकालना पड़ता है, आप उसकी हेल्प करते हो, तो आपको असिस्टेड काविंग की ज़रूरत भी कम रहेगी। और इस तरह का माहौल देने में अमूमी तौर पे जो जानवर हैं वो अब थोड़ी सी चल फिर के अपनी बॉडी को भी वार्म अप कर लेते हैं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ जंगलों में भी जानवर बच्चा देते हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, वो खुद ब खुद बच्चा देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है जानवर का एक्सरसाइज करना। वो चलता फिरता रहता है, उसके मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बच्चा देने के वक्त उसकी यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, बच्चेदानी की जो हरकत हैं, बेहतरीन रहती है। अल्टीमेटली जो है बेहतरीन अंदाज में जानवर बच्चा दे देता है, कोई डॉक्टर असिस्टेंस के लिए नहीं होता। अगर आप फार्म पे परेशान हैं, आपको ज़्यादातर काविंग्स असिस्टेड करनी पड़ती हैं, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, तो इस किस्म का माहौल तैयार करें। ये देखें, नीचे कच्चा है, जानवर कंफर्टेबली बैठे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस माहौल में आपको मैनेज करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जानवर जिधर बैठेगा उधर ही गोबर करेगा, उधर पेशाब करेगा, आपको बार बार जगह की सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लेबर हैंडलिंग आपकी होगी, लेबर आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी। लेकिन याद रखें कि आखिरी 3 हफ्ते बच्चा देने से पहले जो होते हैं उसके अंदर इसको ऐसे ही मैनेज कर लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बेशक अगर आपको एक बंदा डिप्यूट भी करना पड़ता है तो कर लें, जो बार बार सफाई करता जाए, जानवर कंफर्टेबल रहेगा। कई सारे जानवर बंकर में बैठकर जोर प्रॉपर नहीं लगा पाते। कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि बंकर के पीछे जो बन्नी होती है ना सर, जो तकरीबन 5 इंच की बन्नी होती है, 1-2 केस मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे कि जानवर पीछे बच्चा दे रहा है और बच्चे का जो मुंह है वो बन्नी के साथ टकरा गया और टकरा के मुड़ गया। अब जानवर जोर लगा रहा है लेकिन पीछे बन्नी की वजह से
बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा, तो इस दौरान जानवर की, छोटे बच्चे की एक्सपायरी मैंने खुद देखी है। यहाँ पे जानवर बैठेगा, लेटेगा, जोर लगाएगा तो कंफर्टेबली आपको बच्चा आपके हवाले कर देगा और आप देखेंगे आपके काविंग के मैक्सिमम इश्यूज जो हैं आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। अमूमी तौर पे ज़्यादातर कमर्शियल फार्म्स पे, कॉर्पोरेट डेयरीज पे जो काविंग पेन होता है उसको कुछ ऐसे ही मैनेज किया जाता है। यहाँ पे आप इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। कैसे? जब जानवर बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक आ जाए, आपको लगे कि अब 24 से 48 घंटे की गेम है, तो बहुत बेहतर है कि इस जगह पे पराली फेंक दें। फिर सुन लें गौर से, ये जितने जानवर मेरी बैक साइड पे खड़े हैं, कोई 20 दिन में बच्चा देगा, कोई 25 दिन में बच्चा देगा, कोई 28 दिन में बच्चा देगा। उन जानवरों को जिनको बच्चा देने में अभी 1 से 2 दिन दरकार हैं या किसी भी टाइम बच्चा देने पे आ सकते हैं, यहाँ पर आप एक अलहदा सेक्शन बना के उसमें ठीक ठाक पराली फेंक दें और एक जानवर को तकरीबन 120 स्क्वायर फुट जगह आप दे दें, तो आप देखेंगे कि आपके काविंग के मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, आसानी वाला मामला हो जाएगा। जानवर कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चा देते हैं, बच्चा देने के बाद जब आप मिल्किंग पे जाते हो तो जो वोला होता है उसमें ब्लड मिक्स होता है, हिवाने पे सोजन होती है जिसको हम भल बोलते हैं पंजाबी में, या अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में अडरडीमा कहते हैं। तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि जानवर की आप मिल्किंग पे जाते हो तो हल्का सा ब्लड जो है उसके वोले में मिक्स होके आ रहा होता है। चेक कीजिएगा, ये वो जानवर होंगे जिनका हिवाना बहुत बड़ा बना होगा और ये भी प्रॉपर प्लेस इनको काविंग के टाइम पर नहीं मिली, जिसकी वजह से ये हल्का फुल्का हिवाने पे दाब आने की वजह से हल्का सा ब्लड जो है कोलोस्ट्रम के साथ देते हैं। अगर आप उनको कंफर्टेबल माहौल दे दें, नीचे पराली रख के दे दें, तो ये जो ब्लड वाला मामला है ये भी आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब सारी की सारी गेम हाउसिंग पे ही ख़त्म नहीं हो जाती। आखिरी जो चीज़ मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा वो है जानवर की खुराक, जिसको जानवर की डाइट बोलते हैं। तो जानवर की जो डाइट है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इस जानवर ने, याद रखिएगा कि जानवर के प्रेगनेंसी का 8 महीने एक तरफ कर लें और जानवर की प्रेगनेंसी का 9th मंथ, मतलब कि बच्चा देने से 30 दिन पहले एक साइड पे कर लें। याद रखिएगा कि ये जानवर अमूमी तौर पे 270 से 290 दिन के अंदर बच्चा देते हैं। 240 दिन एक तरफ कर लें, 30 दिन एक तरफ कर लें, तो इन आखिरी 30 दिनों की जो अहमियत है ये 240 दिनों से भी ज़्यादा है। इसलिए आपने यहाँ पे खुराक देनी है और ख़र्चे से घबराना नहीं है। अमूमी तौर पे 1500 रुपये के राउंड अबाउट हमारा ख़र्चा जो है इस आखिरी महीने में आ रहा होता है जानवर की फीडिंग पे। हम तकरीबन 600-700 रुपया या 800 रुपया ज़्यादा कॉस्ट लगाते हैं जानवर की तैयारी पे बनिस्बत एक आम फार्मर के। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी महीने में हम 18,000 रुपया जानवर के ऊपर ज़्यादा लगा देते हैं। या अगर आप हमारा क्लोजअप प्रीमिक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप 14,000 रुपया जानवर पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देते हैं। लेकिन आप याद रखें कि आजकल दूध का रेट है 130 रुपये। अगर 100 लीटर दूध भी जानवर आपको इजाफी दे दे सुबह में तो ये पैसे पूरे हो जाते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है, हमारा तजुर्बा है, अगर आप जानवर की फीडिंग पे ज़ोर दे दें आखिरी महीने में तो कम अज़ कम 1500 लीटर दूध का आपको सुबह के अंदर एडवांटेज मिलता है। जानवर लंबा दूध देता है, जानवर ज़्यादा दूध देता है और इसके साथ साथ टाइम पर हीट में आके प्रेग्नेंट भी हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब ने जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे जानवर प्रेगनेंसी के चेक करवाए हैं। 2 जानवर मैंने आज इनके प्रेग्नेंट डिक्लेयर किए हैं, जिनको बच्चा दिया अभी 90 डेज़ ही हुए हैं और उनकी प्रेगनेंसी जो है आज 33 डेज़ की डिक्लेयर हो चुकी है और उनका दूध 40 किलो से ज़्यादा है। ये वो जानवर है जो कभी भी आपको नुकसान फार्म पर इंशाल्लाह नहीं देंगे। तो हम इनको खुराक में मोटी सी बात बता दूं, हम इनको इस वक्त
साइलेज देते हैं तकरीबन 20 से 25 किलो। इनको हम 5 से 5.5 किलो वंडा देते हैं। वंडे में अगर आपके पास वलैती जानवर मौजूद हैं तो 1.5 किलो कैनोला मील, साथ में 3 किलो मकई का दलिया और आधा किलो चोकर या 1 किलो चोकर मिक्स करके आधा सुबह दे दें, आधा शाम दे दें। उसके साथ जो हमने क्लोजअप प्रीमिक्सिसाइड डिज़ाइन किया है वो आप 325 ग्राम सुबह, 325 ग्राम शाम को डाइट में शामिल कर दें। हाँ, अगर जानवर को बच्चा देने में 20 दिन रहते हैं तो फिर आप इस मिकदार को आधा किलो सुबह कर देंगे और आधा किलो शाम कर देंगे। क्लोजअप प्रीमिक्स मंगवाने के लिए मैंने साथ ही फ़र्क साहब का नंबर दिया है, आप इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, जानवर का हिवाना बेहतर बनेगा। और जब याद रखिएगा, जब तक हिवाना बेहतर नहीं बनेगा जानवर आपको अच्छा दूध नहीं देगा। तो हिवाने की डेवलपमेंट कुछ दिखा देते हैं आपको। कुछ जानवर यहाँ पर तैयार है डॉक्टर साहब, जो बिल्कुल तैयार है। ये भी तैयार ही है, देखें आप। मेरा ख्याल है कोई 10 दिन निकालती है। डॉक्टर साहब कितना दूध कर लेती है ये? 45 लीटर। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसका पिछला रिकॉर्ड 45 लीटर का है। ये एक और जानवर था यहाँ पे, ये देखें, फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइमर आ रही है जनाब। ये इंशाल्लाह 30 प्लस पे चले जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और इधर और जानवर था, ये तैयार है, बड़ा बेहतरीन तैयार हो रहा है। ये आगे से बालकी हुई है, इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी। ये भी इंशाल्लाह अज़ीज़ बस तैयार ही है, किसी लम्हे तैयार हो, किसी लम्हे भी आ सकता है। इस वक्त मार्केट में डॉक्टर साहब इसका सुबह ही पहला लग रहा है, सेकंड। ये सेकंड है। जवान बड़ी माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह, देखें सेकंड लैक्टेशन में आ रही है, जवान है अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त अगर डॉक्टर साहब मुझे कहें तो मैं इस गाय का 8 लाख का गाहक हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे आप गाय 8 लाख में देते हैं? नहीं देते। नहीं देते, चले मर्जी है जी आपकी। डॉक्टर साहब ने मुझे 8 लाख की गाय नहीं दी, क्योंकि 8 लाख इसकी कीमत मार्केट के हिसाब से बिल्कुल है, क्योंकि जवान है। थनों का साइज़ देखें, आगे हैं, थनों का साइज़ देखें तो आज भी माशाल्लाह बिल्कुल पैलनों वाली गेम है। जवान है, हर लिहाज से बहुत ही खूबसूरत जानवर है। तो ये जानवरों की तैयारी है भैया। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो भाई दूध नहीं आएगा। फिर बाद में आप कहते हो डॉक्टर साहब जानवर को बच्चा दिए 25 दिन हो गए, दूध नहीं आ रहा। तो फिर मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, मुझे कहते हैं कि आप हमें फ्रेशअप भेज दें। फ्रेशअप हमने बनाया है उन जानवरों के लिए जो अभी जिनको बच्चा दिए चंद ही दिन हुए हैं, उनके लिए हमने फ्रेशअप बनाया। लोग कहते हैं कि हमें फ्रेशअप भेज दें। मैं उनसे कहता हूँ भाई, अगर आपने तैयारी जानवर की बच्चा देने से पहले नहीं की, हिवाना सही नहीं बना, तो फ्रेशअप भी भैया कुछ नहीं करेगा। सारी की सारी गेम तैयारी पे है। तो आज के जो टोटल वीडियो है इसके 2 लेसन हैं। नंबर 1, जानवर को बच्चा देने के नज़दीक कुछ ऐसा माहौल दें ताकि वो कंफर्टेबली बच्चा दे सके, और दूसरा, जानवर को बच्चा देने से पहले उसकी तैयारी लाजमी करें। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। ले जी, वो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।